जय बोलो गजानंद भगवान की जय। भक्तजनों, मैं समस्त भक्तजन के कल्याण के लिए आप समस्त भक्तजनों को यह बताने जा रहा हूँ अपने विस्तृत ज्ञान चैनल के द्वारा कि इस वर्ष राजा, मंत्री और स्वाग्रही ग्रह कौन हैं और कौन ग्रह राजा बन रहे हैं, कौन मंत्री बन रहे हैं, कौन स्वाग्रही बन रहे हैं, वह इस वर्ष क्या फल देंगे वह मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ आप भी कहेंगे पंडित जी क्यों बता रहे हैं? तो इसलिए कि जो हमारे सप्त ऋषि हुए कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरस, भागीरथ और पराशर, इन लोगों ने ज्योतिष की गणना की। कहाँ से? पृथ्वी और आकाश, सूर्य, चंद्र से। तो जो ज्योतिष की गणना की, उस गणना के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, जो पुराणों में आया है उसके अनुसार, यह जो हमारे सनातन धर्म में ज्योतिष के हिसाब से जो बताते हैं, यह कितना घटित होता है, कितना घटित होता है, यह जानने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको जानकर आपकी आस्था सनातन धर्म के प्रति बढ़े, सनातन धर्म से आपकी आस्था डगमगाए नहीं। आप सनातन धर्म का विस्तार देखिए और उनकी सत्यता को देखिए। सनातन का मतलब हुआ सात्विक सत्यता, जो सत्यता पे चले उसी को सनातन करते हैं। तो सनातन धर्म में ज्योतिष और धर्म प्रधान माना गया है। तो धर्म और ज्योतिष के अनुसार यदि हम देखते हैं तो हमारा जो ग्रह गोचर है वो सही मिलता है नहीं मिलता है, यह मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, बंद मत करिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी करते रहिए। आप मेरे वीडियो को लाइक भी करते रहिए। तो इससे मैं शास्त्र की जानकारी आपको दे रहा हूँ और इस जानकारी से आपका कल्याण होगा, आपकी आस्था मजबूत होगी कि भाई इस तरह की परिस्थितियाँ क्यों आती है और इस परिस्थितियों आने का कारण क्या है, हम लोग अनेक तरह से सोच सकते हैं। तो इन ऋषियों ने बनाया। देखिए, हम लोग का नया वर्ष कब से प्रारंभ होता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, और अंग्रेजी तारीख के अनुसार 2 अप्रैल 2022 से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इस वर्ष से प्रारंभ हो रही है। तो मैं समस्त भक्तजनों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। भगवान आपका कल्याण करे, परमपिता परमात्मा आपका यह वर्ष मंगलमय व्यतीत करे, यह भावना मैं भगवान से कर रहा हूँ। और आप भी अपने मित्र दोस्तों को सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं दीजिएगा, क्योंकि सनातन धर्म से ब्रह्मा जी ने संरचना की थी संसार की शुक्ल प्रतिपदा से। तो यह कई हजारों वर्ष का इतिहास है हम लोग का सनातन धर्म का। तो यहाँ पर बताया गया, शास्त्र में आया है कि जिस दिन से शुक्ल प्रतिपदा में जो वार आता है पहले, वही वार के राजा होते हैं। शनिवार है तो शनि राजा होंगे। प्रतिपदा के दिन शनिदेव का आगमन है और उसी दिन प्रतिपदा है, तो उस दिन राजा शनि है। तो शनिदेवाय नमः। मैं शनिदेव को प्रणाम करके आपको बता रहा हूँ कि शनिदेव इस वर्ष राजा हैं और राजा होने से अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना इस वर्ष जन समुदाय को करना पड़ सकता है। सूखा का अभाव भी हो सकता है, नदियों में, तालाबों में, कुओं में पानी का अभाव हो सकता है, यह रहेगा शनिदेव के कारण। और इंद्रदेव भी कम वर्षा करेंगे, जिससे हरी भरी फसल भी नष्ट होने के संकेत प्राप्त होंगे। ज्वर, बुखार जैसी अनेक तरह की बीमारी, आप देखिए यहाँ बीमारी आया है, अनेक तरह की बीमारी आ जाएगी। कौन बीमारी आएगा ये शनिदेव कराएंगे या कह नहीं सकते, लेकिन बीमारियाँ फैलेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी का आप अर्थात जलीय तत्व सूख सा गया है। सबके बावजूद वर्ष कुंडली में शनि मकर राशि का स्वग्रही है। जब स्वग्रही होते हैं, शनि मित्र के होते हैं तो अच्छा फल देते हैं, और जब शत्रु के साथ होते हैं तो कुछ फल में विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं। तो यहाँ इस वर्ष पहले मंगल के साथ शनि की युति है और मंगल और शनि शत्रु है, इसलिए यह वर्ष उतना उत्तम नहीं है। लेकिन आगे चलकर मंगल मकर राशि में अपने स्वग्रही के हो जाएंगे। मंगल के साथ तो है
तो वो अच्छा फल यहाँ आपको प्रदान करेंगे। अपनी मार्ग की गति से चल रहे हैं, संचरण कर रहे हैं, इसके कारण बलवान हैं एवं वर्ष के समय अपनी मार्ग की गति से होते हुए वह अनेक तरह की सुख सुविधा को देंगे। उत्तम दृष्टि भी करवाएंगे और कुंडली में शनि अष्टम भाव में है तथा मंगल के साथ युति कर रहा था। देश के कुछ अति महत्वपूर्ण ऋषि महात्मा संत के कारण मनुष्यों को दुख का अभाव करना पड़ेगा, उनका स्वर्गवास हो सकता है, नई बीमारियां भी फैल सकती हैं, आंधी तूफान समुद्री तट तूफान आदि आ सकते हैं, नई नई बीमारियां फैल सकती है और उसके कारण जन समुदाय को हानि उठानी पड़ सकती है। मंगल क्या करेंगे? अग्निकांड करवाएंगे, कहीं अग्निकांड होगा। मंगल भूमि पुत्र हैं, ज्वालामुखी भी पड़ सकता है, अग्निकांड भी हो सकता है, आग भी लग सकता है। ये अनेक तरह की जितनी भी अग्नि संबंधित दिक्कतें देंगे इस वर्ष मंगल करवाएंगे। अब यहाँ पर मंगल का बताया, शनि के साथ युति है, शनि राजा है और मंत्री पद किसका है? देवगुरु बृहस्पति का। तो बृहस्पति बुद्धि और ज्ञान के और तर्क कर्तव्य के निष्ठा के अधिधाता है, अधिष्ठाता देवता है। अतः यह कौशल विकास देंगे, राजनेताओं में बुद्धि और कर्तव्य का पालन करवाएंगे, उनसे अच्छा कार्य करवाएंगे, जिससे राजनेताओं का मंत्रियों का पदभार बढ़ेगा, उनका सम्मान बढ़ेगा। राजा मंत्री भी सोचेंगे हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो वह देवगुरु बृहस्पति उनसे अच्छे अच्छे कार्य कराएंगे, तो वह भी सोचेंगे देवता ही हमारे साथ करवा रहे हैं। अच्छा उनके साथ में होगा, अच्छा कर्तव्य करेगा, जिससे जन समुदाय को लाभ होगा। लग्नेश बुध दशम भाव में केंद्र का होकर शुभ स्थानीय है, किंतु नीच राशि का है, अतः सामाजिक संरचना के ताने बाने की क्षति पहुंच सकती है। लेखक एवं ग्रंथकारों को गौरव बढ़ेगा, विद्यार्थियों का गौरव बढ़ेगा, सार्वजनिक महत्व के अनेक समारोह आयोजित किए जाएंगे। अब यहाँ शुक्र नवम भाव में मित्र ग्रही है, नवें स्थान में शुक्र है, अर्थात भाग्य और धर्म स्थान में शुक्र है, तो वह शुक्र धार्मिक संस्थाएं बनाएंगे, धार्मिक पराक्रम बढ़ेगा, परराष्ट्रीय व्यापार, देश की न्याय प्रणाली पर न्यायिक संरचना, आवागमन या आदि बढ़ेगा, इनमें उल्लेखनीय कार्य होगा। वर्ष के अनेक दृष्टियों के काफ़ी अनुकूल साबित होगा। वर्ष का प्रवेश मीन लग्न में हो रहा है, अतः फलतः देश की सीमाओं पर युद्ध अथवा युद्ध जैसा तनाव व्याप्त रहेगा। देश के आसपास अनेक देशों में युद्ध जैसी संभावनाएं बनती रहेगी। इस वर्ष फसलों को क्षति पहुंचेगी, दक्षिणी वर्षा का कम होगी इस बार, जिससे धन उपज में कमी आएगी। और वार्षिक फलादेश में मेषार का जल लगने की कुंडली भी बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र स्थान का बृहस्पति स्वग्रही बलवान है, तो यहाँ अच्छा योग बन रहा है, अतः देश में विभिन्न प्रकार के करों से प्रचुर धन एकत्रित हो जाएगा। उर्ध धन से देश की जनता का कल्याण होगा, बेरोजगारी दूर होगी और जनता को उसका लाभ प्राप्त होगा, निवेश होगा। आकाशीय मंत्री परिषद के कुल 10 विभागों में 5 विभाग पर पाप ग्रहों अधिकार हुआ है। 10 विभाग है जिसमें 5 में पाप ग्रह है, 5 में अच्छे ग्रह है, तो कुल मिला के दोनों की स्थिति बनी रहेगी। क्योंकि 5-5 है तो शुभ ग्रह था, वर्ष की अनेक समस्या का समाधान होता जाएगा तथा कोई ना कोई रास्ता बनता जाएगा। सुविधाएं समस्या के संतुलन बनता बिगड़ता रहेगा। कभी सरकार के कारण प्रशंसा की जाएगी, देश की जनता संतोष का अनुभव करेगी, तो कभी प्रशासनिक निर्णयों पर सामान्य जन सरकार की कटघरे में भी खड़ा कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने इस वर्ष का आपको बताया भक्तजनों, इस वर्ष में आश्विन कार्तिक फाल्गुन का महीना भी कहीं विपरीत देवी प्राकृतिक घटनाओं के साक्षी बन सकती है, यानी देवी आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। और महंगाई का अभाव इस वर्ष हो सकता है, महंगाई बढ़ी रहेगी, महंगाई में कमी आने की संभावना कम है।
क्योंकि शनि राजा है और वह महंगाई कम नहीं होने देंगे। ऐसी ऐसी घटनाएं घटेगी जिससे धन की हानि होगी, लेकिन गुरु बृहस्पति उसको पूरा करते रहेंगे। गुरु के आसपास भी मित्र होने के कारण राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था संतुलन सामंजस्य कठिनाइयों में भी रास्ता निकलता रहेगा। तो भक्तजनों, मैंने आपको यह बताया कि राजा, मंत्री, स्वाग्रही और इन ग्रहों का क्या फल होता है। तो आप, मैंने शास्त्र के अनुसार, पुराणों के अनुसार मैंने आपको बताया है। अब आप इस वर्ष देखिए और मेरे वीडियो को लाइव करते रहिए, अपने मित्रगणों में भी यह वीडियो भेजते रहिए, संचरण करते रहिए, लाइव करते रहिए। तो इससे हम लोग का सनातन धर्म की जड़ मजबूत होती रहेगी और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा सनातन धर्म चलता रहेगा। आइए मेरे साथ समस्त भक्तजन बोलिए जय राम जी की। नमः पार्वती पते हर हर